आदिवासी बाहुल्य जिले में विकास के नाम पर आने वाली शासकीय धनराशि का जिस तरह से दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रचने की होड़ लगी हुई है, उससे जिले के लिए अति महत्वाकांक्षी योजनाएं भी इस भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में जिस योजना का शुभारंभ किया था, उसके अंतर्गत सिंचाई का रकबा बढ़ाने के साथ स्थानीय महिला समूहों को मछली पालन कर आत्मनिर्भर बनाने व पालतू पशुओं को गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मद्देनजर योजना को धरातल पर फलीभूत किया गया था। लेकिन इस आदिवासी बाहुल्य जिले में प्रधानमंत्री की जनहितैषी मंशा पर संबंधित विभाग के जिम्मेदार नुमाइंदे पलीता लगाने से नहीं चूके। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत डिंडोरी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुड़िया खुर्द का, जहां 97,63,000 की राशि से अमृत सरोवर बनाया गया। लेकिन इस भीषण गर्मी में अमृत सरोवर निर्माण के समय जिम्मेदारों द्वारा बरती गई लापरवाही की कहानी खुद सामने आ गई। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो निर्माण के समय ठेकेदार और आरईएस विभाग के सहायक यंत्री के द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए अपनी मनमानी कर गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए निर्माण करा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरोवर की बनल में काली मिट्टी का भराव कर उसे पानी की सिंचाई कर रोलर चलाया जाना था, लेकिन उसमें गिट्टी का उपयोग कर निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरोवर से पानी का रिसाव होने के चलते अमृत सरोवर में पानी नहीं टिका। यहाँ बता दें कि ग्राम की ही महिला समूह के द्वारा बारिश के दौरान लगभग 80,000 मछली के बच्चे सरोवर में मछली पालन के मकसद से छोड़े गए थे, लेकिन सरोवर से पानी का रिसाव होने के चलते सारी मछलियाँ खत्म हो गईं। इससे समूह की महिलाओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वहीं अमृत सरोवर निर्माण कार्य के पीछे 50 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने की मंशा जाहिर तौर पर थी, लेकिन अमृत सरोवर से ग्रामीणों को कोई लाभ भी नहीं मिला। गौरतलब है कि बीते वर्ष बनाए गए अमृत सरोवर के नजदीक सूचना पटल बनाया गया है, जिसमें स्थल अमृत वाटिका लिखा हुआ है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के आज़ादी के अमृत महोत्सव की महत्ता को विचारों के साथ देश के शहीदों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए उन्हें नमन भी किया गया है। लेकिन निर्माण कार्य संबंधी पारदर्शिता का उल्लेख करना आरईएस विभाग के जिम्मेदार नुमाइंदे भूल गए या फिर पारदर्शिता दिखाने से गुरेज कर गए। ऐसा आपके यहाँ अमृत सरोवर अंतर्गत ये जो जलाशय बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? ये 2023 में बना। क्या स्थिति क्या है अभी इस जलाशय की? इसकी स्थिति वैसे आप स्वयं देखते होंगे, और इसमें बारिश के समय में लगभग 26 फीट गहरा पानी भरा था। तो आज देखा जाए तो गुणवत्ताहीन न बनने के कारण आज में 6 इंच पानी सिर्फ बाकी है। बाकी पूरे जगह जगह से रिसाव होकर के निकल गया। रिसाव होने का कारण क्या? रिसाव होने का कारण ये भी है कि इसमें न ठीक से नींव खुदाई किया गया, और नींव खुदाई किया भी गया तो मिट्टी डाला गया तो लोलर नहीं चलाया गया, इसमें कोई जेसीबी से बराबर कर दिया गया। और उस समय भी हम लोग एक्शन लिए थे, जिसमें इसमें मेन है जो इंजीनियर साहब हैं शुक्ला सर, वो अपने मन के किए हैं, किसी की बात सुने नहीं हैं। और कहीं बोल्डर, जहाँ मुरम डालना है वहाँ बोल्डर, जहाँ मिट्टी डालना है वहाँ गिट्टी, तो कहीं बिना पानी के बराबर कर देना है, फेलिंग करवा देना है। अपने मनमानी किए हैं, जिसके कारण से यहाँ जगह जगह रिसाव हुआ है। तो जानकारी ये भी मिली थी कि समूह की कुछ महिलाएं इसमें मछली पालन के काम के लिए मछली के बच्चे भी छोड़े हुए थे इसमें। जी, इसमें भराव देखे भैया 26 फीट गहरा, कम से कम 1 किलोमीटर की इसकी लंबाई गुड़ी चौड़ाई पानी क्षेत्रफल रहा। तो हमारे गाँव की 24 महिला हैं, 24 महिला जो इसमें 1500 रुपया चंदा करके एक समूह बना करके इसमें 80,000 करीब मछली इसमें छोड़े हैं, जिसमें से पानी ना होने के कारण पूरे मछली मर चुके हैं। जिसमें महिलाओं की जो लागत ख़त्म हुई तो हुई, उनकी जो रोज़गार रहा वो भी चला गया। जबकि हमारी ये गरीब महिला है, ग्राम की निवासी है, इनके पास बेरोजगार होने की एक रोज़गार मिल गया था, वो भी इनसे छीना गया। अच्छा, ये शुक्ला जी जो अभियंत्री हैं किस विभाग से हैं? आरईएस विभाग से। अच्छा, ये जो सूचना पटल लगा है इस पे अमृत वाटिका लिखा हुआ है यहाँ पे जी, तो वृक्षारोपण तो हुआ नहीं? ये हुआ है? नहीं, वृक्षारोपण हुआ है। हुआ है। कितनी लागत होगी इसकी? इसकी लागत हुई 97,62,60,000।
जिले में लाखों और करोड़ों रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है, लेकिन उनमें अभी भी पानी नहीं है। ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के समस्त जिलों पर 75 अमृत सरोवर के जो काम दिए थे, डिंडोरी जिले में भी अमृत सरोवर बनने थे। निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से लगातार कुछ दिनों से शिकायतें आ रही हैं कि जो लाखों और करोड़ों की लागत पर बने अमृत सरोवर गर्मियों के समय पर जिन पर पानी एक बूंद भी नहीं है, इसके कारण ग्रामीणों को तो परेशानी हो रही है, साथ ही साथ पशु जो तालाबों से पानी पीते रहे उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने इस बात को संज्ञान में लिया, मीडिया मित्रों ने जो हमको जानकारी दी है, हम भी अपने प्रदेश स्तर पर अपने संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर अवगत करा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। जो अमृत सरोवर बने हैं, ज़्यादातर अमृत सरोवर सूखे हुए हैं, उनमें पानी नहीं है, क्या कारण है और क्या कार्रवाई करेंगे अगर कोई दोषी पाया जाता है तो? क्या टूटे हुए हैं? कोई टूटे नहीं है अमृत सरोवर, सूखे हुए हैं। हाँ सूखे हैं। अभी धूप तप रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस कारण भी। और कई अमृत सरोवरों में जो है पानी की रिसन की शिकायतें थी, तो उनको कटाव ड्रेन बना के काली मिट्टी डाल के उनको रिसन रोकने का प्रयास करने के लिए सभी सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को निर्देशित किया गया है। मुड़िया खुर्द में 57,62,000 रुपये का एक अमृत सरोवर बना है, उसमें ग्रामीणों का आरोप ये है कि काली मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामीणों का आरोप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि काली मिट्टी नहीं डली होगी। हमारे सहायक यंत्री और उपयंत्री दोनों साइड में रह के खुदाई करवाए हैं पडल ट्रेन के। हालांकि मैं उस पीरियड में नहीं था, लेकिन बगैर काली मिट्टी के पडल का काम नहीं होता और तालाब का भी काम नहीं होता। मुर्मी क्षेत्र है, इस वजह से उसमें कुछ ना कुछ रिसन तो होगा ही। जब तक उसमें सिल्ट और क्ले जमा नहीं हो जाएगा सबमर्जेंस एरिया में, तब तक पानी नहीं रुकेगा। 1-2 साल में सिल्ट क्ले जमा हो जाएगा, पानी रुकेगा। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।